Good morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. Yes, so we are doing congruence. Till which question we have done in the chapter congruence? Tell me. I think we have done question 9. बताओ बेटा. Have we done till question number? Sorry. Sir, we have done till question number 8. We have done. We have done till question number 9. बेटा 9 तक कर चुके हैं. Day before yesterday we did question number 9. Today we have to start with question number 10. Okay. So let's start question 10. The question 10 is, in the adjoining figure, triangle ABC is isosceles, in which AB is equal to AC. If E and F be the midpoint of AC and AB respectively, prove that BE is equal to CF. Question number 10. So this is triangle ABC. Here it is given that AB is equal to AC and E and F are respectively the midpoints of the sides AC and AB. AC and AB. E is midpoint of AC and F is midpoint of AB. Okay. आपको प्रूव करना है यहाँ पर that BE is equal to C. ठीक है. तो मैं यहाँ पर how can I prove that BE is equal to CF? BE और CF को इक्वल प्रूव करने के लिए कौन से दो ट्राइंगल्स में मुझको कॉन्ग्रुएंसी लगानी चाहिए यहाँ पर? Which two triangles I should prove congruent to show that BE is equal to CF? बता सकते हैं? Yes. Can you tell? Sir, in this RHS properties there. RHS बेटा राइट एंगल कौन सा है यहाँ पर? सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कैसे लगानी है. आई एम आस्किंग यू कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहिए.
So I am telling you, we will prove that in Sir, triangle ABE, and ACF, sorry, ABE and triangle ACF, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करके दिखाऊंगा. ठीक है, देखिए कैसे. So first of all, it is given that the side ABE triangle देखिए कौन सा है, ABE ये वाला ट्राइंगल है, and ACF is this triangle. तो थोड़ा और क्लियर आपको हो जाए इसलिए आई एम ड्राइंग द टू ट्रायंगल्स सेपरेटली लाइक दिस. दोनों ट्रायंगल्स को मैं ऐसे, मतलब आपको इमेजिन करना है, असली में मैं अलग नहीं कर रहा हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स को, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ. ABE ट्रायंगल ऐसे कुछ आएगा. इफ आई रिमूव इट, यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ, तो दिस इज समथिंग लाइक ट्रायंगल ABE. एंड ACF ट्रायंगल कौन सा होगा, दिस विल बी ट्रायंगल ACF. ट्रायंगल ACF, इन दोनों में सबसे पहली बात तो मुझको ये पता है दैट AB इज इक्वल टू AC. ये गिवन है आपको. AB इज इक्वल टू AC. दो साइड दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड इक्वल दी हुई है आपको. दिस इज गिवन क्वेश्चन में, देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC. नाउ सेकंड चीज मैं यहां से क्या निकालूंगा, देखिए it is given that F is midpoint of AB. midpoint का मतलब जानते हैं क्या होता है, मिडिल में है. F midpoint है, यानी कि BF is equal to AF. और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि AF क्या है, हाफ ऑफ AB है. AF क्या हो गया, हाफ ऑफ AB हो गया. जब F midpoint है तो इसने दोनों इक्वल पार्ट्स में काटा है इसको, AB को. So I can say that AF is half of AB. ऐसे ही सेम तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ that AE is half of AC. AE को मैं क्या बोल सकता हूँ, half of AC बोल सकता हूँ. So what I am doing here that dividing both sides by 2, दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो इससे क्या मिलेगा मुझे, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC मिल जाएगा. ना हाफ ऑफ AB का हाफ, AB का हाफ कितना है, AF के इक्वल है, AF. एंड हाफ ऑफ AC क्या है, AC का हाफ क्या है, AE. दैट मींस मुझे AF इक्वल्स टू AE मिल गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. पहली चीज तो ये मिल गई, AB इक्वल टू AC. एंड सेकंड चीज क्या मिल गई, AF इक्वल टू AE. यानी कि AE की लेंथ मैंने AF के इक्वल प्रूव करके दिखा दी. देखिए AF और AE दोनों इक्वल हो गए. तो दो साइड्स इक्वल हो गई. नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग, दोनों ट्रायंगल्स में एक चीज कॉमन है, वो पता है क्या है, एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है. देख लीजिए, ट्रायंगल ABE में भी एंगल A आता है एंड ट्रायंगल ACF में भी एंगल A आता है. देखिए दोनों जगह एंगल A दिख रहा है आपको. एंगल A इज हियर एज वेल एज हियर, दोनों जगह है. So I can say that angle A equals to angle A common in both the triangles. तो तीन चीजें मिली, AB equal to AC, AF equal to AE and angle A equals to angle A. बताइए कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. sir, SSS property. SAS, side angle side. Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF by SAS. SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं. Sir, I don't understand. क्या नहीं समझ में आया. Sir, why we have put divide the sides by 2?
2 से इसलिए डिवाइड करा है ताकि मुझे हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए सी यानी कि ए एफ और ए इक्वल मिल जाए, इसलिए दैट इज व्हाई ए एफ Okay, इज sir. हाफ ऑफ ए बी। ए एफ क्या है, ए बी का हाफ है, और ए क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, दैट इज व्हाई ए एफ और ए को इक्वल करने के लिए मैंने 2 से डिवाइड करा है। ओके, so now because the two triangles are congruent we can say that अब दोनों की corresponding sides BE और CF इक्वल हो गए, तो we can say BE is equal to CF CP CT corresponding parts of congruent triangles, hence proved. Clear? Question 11 is exactly same. I want you all to try question 11 on your own. बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 11, बल्कि इससे भी थोड़ा और इजी है। इससे थोड़ा और ज्यादा इजी है। उसमें आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड करा है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन 11 में, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, so let's move on question number 12. Okay, all of you have written this? Yes, sir. Question 12. Okay, so this is the figure given in question 12, and
they are saying that in the given figure, ABC triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AB की लेंथ आपको AC के इक्वल गिवन है. AB and AC are produced to point D and E respectively. AB को point D तक produce करा है and AC को point E तक produce करा है such that BD is equal to CE. BD और CE आपको equal दिए गए. बहुत अच्छे. Now what? You have to prove that the length of BE is equal to, sorry, BD और CE equal given है. आपको BE की लेंथ CD के इक्वल प्रूव करके दिखानी है. ओके, तो here BE और CD को इक्वल प्रूव करने के लिए I will prove that triangle ADC is congruent to triangle AEB. ADC is congruent to AEB. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मुझको इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स CD, ट्राइंगल ADC में साइड CD आती है. यस, CD इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल. और ट्राइंगल AEB में साइड आती है BE, जो भी है. तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम CD और BE को इक्वल बोल सकते हैं. यही हमें करना है कि CD और BE को इक्वल करके दिखाना है. तो वी विल प्रूव दैट इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AEB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ये देखिए कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमको AB इक्वल्स टू AC गिवन है. AB इस ट्राइंगल की साइड नहीं है ना, और AC is not a side of this triangle, but we need it. हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. This is given. देखिए कैसे यूज करेंगे इसको. एंड हमको ये भी दिया हुआ है दैट BD की लेंथ आपको C के इक्वल गिवन है. ये भी गिवन है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये भी गिवन लगा दीजिए, गिवन है. सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. ऐड कैसे करते हैं हमने सीखा हुआ है पहले भी. कैसे ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को? You have to add the LHS of both the equations and the RHS of both the equations separately. तो AB plus BD equals to क्या मिल जाएगा? दोनों का LHS ऐड कर दिया हमने. AB plus BD equal to AC plus CE. AC plus CE. अब फिगर में देखिए जरा, look at the figure. AB plus BD दोनों ऐड करके क्या बना रहा है? AB plus BD ऐड होकर के क्या बन रहा है? ABD. ABD भी बोल सकते हैं और डायरेक्टली AD भी बोल सकते हैं. Can I say AD? AB plus BD AD बोल सकता हूँ. Can I say this? Yes. तो AB plus BD is equal to AD. पूरा बन गया AD. And AC plus CE इसको क्या बुलाएंगे? AC plus CE. AC plus CE क्या बुलाएंगे इसको? ACE. AE शॉर्ट में AE बोल देंगे. ACE भी बोल सकते हैं, AE भी बोल सकते हैं. AE डायरेक्टली. ओके, AE. गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड AD और साइड AE इक्वल लगेगी, दोनों ट्राइंगल्स की. ठीक है, देखिए फिर से मैं अलग करके बना के दिखाता हूँ आपको कौन से दो ट्राइंगल्स में फर्क कर रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशन. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AEB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं.
AD AE को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, दैट AD की लेंथ किसके इक्वल होगी, AE के। ये दो काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग से, दैट AB एंड AC आर इक्वल। यू कैन सी इन द क्वेश्चन AB और AC की लेंथ इक्वल है, दैट मींस AC AB को मैं इक्वल लगा सकता हूँ। तो सेकंड चीज क्या मिल गई मुझे, AC इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल्स में AC AB इक्वल है, गिवन है। एंड थर्ड चीज जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई थी, क्या है थर्ड चीज, व्हाट इज द थर्ड थिंग, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में आता है एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, कॉमन हो गया, Side, देयरफॉर side, side angle side. हाँ अगेन व्हिच क्राइटेरिया, triangle ADC is congruent to triangle AEB by SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं क्या बोल सकता हूँ, तो क्या प्रूव करना था, BE इक्वल्स टू CD, ये प्रूव करना था, प्रूव है। सो CD इज इक्वल टू BE, CP CP ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वेश्चन से, थोड़ा सा अलग है, बस स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा अलग है। Sir, please tell the full form of CPCT. Corresponding parts of congruent triangles, Okay, sir. corresponding parts of congruent triangles। Sir, Okay. what is written after adding? Sir, I'm Adding equation 1 and 2, equation 1 and 2। okay, sir. Sir, please wait for 1 minute. Sir, done. Sir, done. Okay, next question।
Question number 13 is very simple. So this is the figure given in question 13. In the figure, it is given that AB is equal to AC and BD is equal to CD. ये आपको equal given है. बस बहुत सिंपल सा काम आपको करना है यहाँ. That you have to prove that AD is the bisector of angle A as well as angle D. AD ने क्या करा है? Angle A और angle D को bisect करा. बस इतना. AD ने angle A और angle D को bisect करा. बस इतना आपको prove करके दिखाना है. बहुत सिंपल सा काम है. So for this, I will prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. In triangle ABD and triangle ACD, सबसे पहली बात AB equal to AC given. Second thing, BD is equal to CD, again given. ये दोनों तो given ही था आपको. And AD equals to AD. AD is common in both the triangles. दोनों triangle में common है AD. इधर वाले triangle में भी आती है, उधर वाले triangle में भी आती है AD. So this is common. तीन sides equal हैं दोनों triangles की. Therefore, the two triangles are congruent. Sir, by side property. Yes, by triple S property. Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD by triple S. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं? Now because the two triangles are congruent, we can say that angle BAD, ये वाला एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हम कर चुके हैं. यानी कि अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम दोनों ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल्स, सारी साइड्स, सब कुछ इक्वल हो जाएगा. तो एंगल BAD is equal to एंगल CAD by CPCT. CPCT, reason is CPCT. तो मैं क्या कह सकता हूँ? When these two angles are equal, इसका मतलब AD ने क्या किया? AD ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटा. Am I right or not? So I can say that AD bisects angle A. Similarly, एंगल BDA यानी कि ये वाला एंगल BDA इक्वल्स टू CDA हो जाएगा. अगेन CPCT इज द रीजन. अब मैं क्या कह सकता हूँ? AD bisects angle D. Hence proof. ये प्रूव करना था कि AD ने क्या करा है? एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में काटा है एंड एंगल D को भी दो इक्वल पार्ट्स में काटा है. बाइसेक्ट करने का मीनिंग यही होता है, डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स. यस Sir, in this figure, there are angles also, sir. So why by which so sir why this is triple S criteria? we have proved that the two triangles are congruent by triple S criteria. congruent हमने ट्रिपल एस क्राइटेरिया से करे हैं. उसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एंगल्स का यूज नहीं करा ना, इसलिए हमने केवल साइड्स का यूज करा. इसलिए हमने ट्रिपल एस क्राइटेरिया बोला उसको. एंगल्स का यूज थोड़ी करा है यहाँ पर. Sir, how is the by angle BAD is there? अभी अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है. ट्राइंगल BAD is congruent to triangle CAD. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है बेटा.
तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? Okay, sir. When two triangles are congruent, there all the corresponding parts are equal. वही तो लिखा है वहां पर CPCT. CPCT का मतलब ही यही होता है, corresponding parts of congruent triangles, therefore they are equal. So the two triangles are congruent. ठीक है? Now question 14, you have to you can write the answer in the book only. 14, 15, 16, 17, 18, all the questions you can answer in the book only. Question 14 is, if two triangles have their corresponding angles equal, are they always congruent? अगर दो triangles के सारे angles equal हैं, can we say that the two triangles are congruent? Yes, sir. अरे yes क्यों No, यार? No. sir. It is No, sir. no. अगर सारे एंगल्स इक्वल है, दैट मींस ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने आपको नोट करवाया है कॉपीज में? 5 क्राइटेरिया नोट कराए हैं। तो ट्रिपल ए, उसमें ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया मैंने नोट कराया है? नो। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से यू कैन नॉट से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रिपल ए क्राइटेरिया का मतलब ये है दैट दोनों ट्रायंगल्स की शेप तो सेम हो गई, बट जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए शेप और साइज दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। Only then you can say that the triangles are congruent. That means by using triple A criteria, we cannot say that the two triangles are congruent. No answer हो गया इसका। अब यहाँ पर कह रहे हैं, can you draw two triangles like this, where the angles are equal but still the triangles are not congruent? एक ट्राइंगल छोटा बना लेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। You can make a triangle like this where all the three angles are equal. Suppose ये triangle बना लिया जिसमें this angle is 60, this is 7, this is चलो 60 नहीं आ रहा है, इस बार कम हो गया। Suppose this is 70, this is 80 and this is 60 and एक और triangle ऐसे ही बना लिया, but वो size में बड़ा है। This is again the angles are equal, 80, 70 and 60, but still the triangles are not congruent because size अलग-अलग है। Shape तो same है दोनों का, but ये size छोटा है, वो size बड़ा है। That is why they are not congruent. So you can make two triangles like this. Question 15. Again, you have to answer in the book only. Are two triangles congruent if two sides of and an angle of one triangle are respectively equal to two sides and an angle of the other? अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है, यानी कि एस एस ए साइड साइड एंगल, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। साइड साइड ए साइड साइड एंगल मैंने नोट करवाया आपको, वो भी नोट नहीं कराया बेटा। अगेन नो, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया है? कोई नहीं है। साइड एंगल साइड है, साइड साइड एंगल नहीं है, तो आंसर इज अगेन नो। ओके, बट दो साइड एक एंगल से हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन, जब आपका एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में होगा, तब हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी कि साइड एंगल साइड से हो सकते हैं। तो ये आपको सेकंड पार्ट के आंसर में लिखना है। क्वेश्चन 15 के दो पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे आप? दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर अंडर द कंडीशन साइड एंगल साइड। अगर साइड एंगल साइड कंडीशन है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, बट अगर साइड साइड एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ओके, so this is what you have to write in question number 15. Okay, we will do the remaining questions in the next class. Okay, so this is it for today. Okay, all of you, bye bye. Bye, sir. Okay.
Sir, can we leave? Yes, you can leave.